हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप सभी लोग। मैं लालजीत यादव आप सभी का कीर्तिमान एकेडमी पर एक बार फिर से स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, हम लोग अपनी क्लास के अंतर्गत क्या पढ़ रहे हैं? क्षेत्रफल तथा परिमाप। और क्षेत्रफल तथा परिमाप के अंतर्गत हम लोग अब तक अपनी 4 क्लासेस पूरी कर चुके हैं और आपने चारों क्लास देख लिया होगा। चलिए, आज हम लोग अपनी 5वीं क्लास को शुरू करेंगे और आप लोग कल से क्लास यानी पिछली क्लास से जस्ट आगे हम लोग पढ़ेंगे। तो जिस किसी विद्यार्थी ने पिछली क्लासेस नहीं देखा होगा वो पहले उन वीडियोस को पार्ट 1, 2, 3, 4 को देख लेगा। और सबके लिए कंपलसरी है कि पार्ट 1, पार्ट 2 जरूर देखिएगा, क्योंकि उसमें सारी बेसिक बातें हमने समझाई हैं। ठीक है भाई, चलिए तो ज़रा कॉपी और पेन निकालिए, आज के काम को हम लोग स्टार्ट करते हैं। सब लोग मस्त हो ना भाई? ठीक है, तो अगर आप सभी लोग अच्छे हैं तो ठीक है भैया, आप फटाफट वीडियो को लाइक भी कीजिएगा और कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा। यदि कोई व्यक्ति चैनल पर नया होगा तो सब्सक्राइब जरूर कर लेगा। चलें आगे बढ़ते हैं। आज के लिए लिखिएगा पहला क्वेश्चन, यानी पिछली क्लास से जस्ट आगे हम लोग बढ़ाएंगे अपने काम को। फ्रेंड्स, अभी हम लोग फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन कर रहे हैं। तो आज का जो पहला क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है वो ये है। एक पैरेललोग्राम है, लिखा है एक समानांतर चतुर्भुज। तो आप लिखते चलिएगा यहाँ पे। तो एक लिखा है एक समानांतर चतुर्भुज पैरेललोग्राम, जिसे हम लोगों ने पीछे सारा बेसिक में पढ़ा है। तो एक समानांतर चतुर्भुज की एक भुजा, यहाँ पे इन्होंने बताया कि एक भुजा यानी वन साइड 32 सेंटीमीटर है। दूसरी भुजा से इसकी, तो यहाँ पर आगे बढ़िएगा तो लिखा है दूसरी भुजा। दूसरी भुजा से इसकी लंब दूरी, हमारे लिए यह हाइट ही है, लंब दूरी 15 सेंटीमीटर है, 15 सेंटीमीटर है। तो समानांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होगा? एरिया हम लोगों को फाइंड करना है कि इस परिस्थिति में इसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, ये क्वेश्चन हमारा है। अब आप हमें एक बात यहाँ समझा दीजिए कि अगर इस क्वेश्चन को लेके हम आपके साथ डिस्कस करेंगे तो आप ज़रा इतना बताओ कि ये पैरेललोग्राम है। तो माय डियर स्टूडेंट, जब हम पैरेललोग्राम की बात करते हैं तो एक बेसिक सी बात आपके ध्यान में आ गई होगी, भाई ये पैरेललोग्राम या समानांतर चतुर्भुज है। अब ये हमारे पास ABCD यहाँ पे हो गया। अब आप देखिए, ये इसका क्या हो जाएगा? बेस होगा, और ये इसकी क्या है भाई? हाइट है। और इसका जो एरिया का फार्मूला आपने पढ़ा वो क्या पढ़ा था? बेस इनटू हाइट, याद आया? तो अब आप यहाँ से गौर कीजिएगा तो क्या क्या आपको पता है। तो यहाँ पर इन्होंने कहा कि उसकी एक भुजा 32 सेंटीमीटर है। कोई तकलीफ की बात नहीं है, उसकी एक भुजा 32 सेंटीमीटर है, तो हमने ले लिया चलो ये 32 सेंटीमीटर है। दूसरी भुजा से इसकी जो लंब दूरी है, ये वाली दूरी इन्होंने यहाँ बता दी कि 15 सेंटीमीटर है। अब हमें तो कुछ चाहिए नहीं, हम सीधे इसका एरिया निकाल लेंगे। तो जब हम इसके एरिया की बात यहाँ पे करेंगे तो 32 को 15 से मल्टीप्लाई करिएगा तो 15 दूनी 30, 15 तियाँ 45 और 3 48, तो 480 सेंटीमीटर स्क्वायर आपका करेक्ट आंसर हो गया। ठीक है भाई, चलिए अब हम लोग अपने अगली क्वेश्चन की तरफ बढ़ा जाए और देखता हूँ कि नेक्स्ट क्वेश्चन हमें क्या करना है। फटाफट आप आगे बढ़ते रहिए और आप सभी लोगों को बस नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ना है और कुछ नहीं करना है। इसी बहाने आपके ये सारे फार्मूले रिवाइज हो जाएंगे और अब हम लोग धीरे धीरे अच्छे सवालों की तरफ बढ़ते चल रहे हैं। भाई ये सारे सवाल हमारे लिए कहीं न कहीं काम के हैं। नेक्स्ट हम जरा बात कर रहे हैं आपसे, क्वेश्चन अगला लिखिएगा, किसी समलंब चतुर्भुज। तो यहाँ पे ट्रेपीजियम आ गया आपके पास। तो इन्होंने लिखा है कि किसी समलंब चतुर्भुज की समानांतर भुजाएं, पैरेलल लाइंस की समानांतर भुजाएं, तो समानांतर भुजाएं 36 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे इन्होंने कहा कि 36 मीटर और 56 मीटर हैं तथा उनके बीच की लंब दूरी
उनके बीच की लंब दूरी 11 मीटर है, तो क्षेत्रफल क्या होगा? 11 मीटर है तो क्षेत्रफल क्या होगा, ये हमारा क्वेश्चन है। देखिए भाई, अब ये क्वेश्चन देख के आपको कुछ नया तो नहीं लगा होगा। क्यों नहीं लगा? क्योंकि आपको पता है कि यहाँ पर आपको केवल और केवल एक नॉर्मल क्वेश्चन हमें एरिया फाइंड करना है। तो माय डियर स्टूडेंट्स, जैसे पैरेललोग्राम की बात आई, समानांतर चतुर्भुज की बात, तो आपको याद आया होगा कि समानांतर चतुर्भुज ये आपके पास होता है। समानांतर चतुर्भुज के अंतर्गत यहाँ पे देखिए क्या क्या दिया गया। एक भुजा को मान लेते हैं कि इन्होंने 36 मीटर हमें दे दिया, कोई टेंशन नहीं। दूसरी भुजा आपको दे दी गई कितनी, 56 मीटर दे दिया गया। इनके बीच की जो लंब दूरी है, चाहे जहाँ से हम डाल देंगे, वो 11 मीटर का है। हमसे ये कह रहे हैं कि आप हमें ज़रा एरिया बता दीजिए। तो क्या आपको याद है, बिल्कुल हम लोगों ने इसको पार्ट 2 यानी अपनी दूसरी क्लास में सीखा था कि जब हमें समानांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल बताना होगा तो इसका एरिया होता है 1/2 गुणे समानांतर भुजाओं का योग। तो समानांतर भुजाएं 36 मीटर हैं और प्लस हमारे पास 56 मीटर, गुणे हो जाएगा इनके बीच की लंब दूरी या हाइट। इसे हम कैलकुलेट कर दें तो हमारा आंसर आ जाएगा। आप यहाँ जब आगे बढ़ोगे तो 6 6 12 होगा, 5 3 8 1 9 92 और बटे हो जाएगा यहाँ से 2 और गुणे 11 कर दीजिएगा। थोड़ा आप इसे कैलकुलेट करोगे तो सबको पता है भाई कि 2 चौक 8 होगा और 2 छक 12, 11 छक 66 हो जाएगा हासिल 6 और 11 चौक 44, 44 6 50, तो 506 मीटर स्क्वायर ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है भाई, चलिए, ये तो केवल फार्मूला के बेस पर हमारा क्वेश्चन था, इस नाते रुकने का कोई मतलब नहीं। हम लोग तुरंत अपने अगले क्वेश्चन पर बढ़ेंगे। फटाफट आप इसे अपनी कॉपी में सॉल्व करते जाइए। आपका एक छोटा छोटा सवाल भी और साथ ही साथ फार्मूला रिवाइज हो जाएगा, ताकि अब जैसे हमें अच्छे सवाल मिलें तो हम इनका बेहतर प्रयोग करते चलें। ठीक है, एक अच्छी पकड़ इस पर बनाइए। अभी हम लोग बहुत सारे क्वेश्चन इस पर डिस्कस करते हुए आगे बढ़ेंगे। चलिए भाई, मैं आपके लिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेता हूँ। अगला क्वेश्चन आपका है कि एक समचतुर्भुज के बारे में बात की गई है। समचतुर्भुज यानी रोम्बस, याद होगा आपको। तो यहाँ लिखना कि एक समचतुर्भुज, तो एक समचतुर्भुज यहाँ पे दिया गया हमें, एक समचतुर्भुज के दोनों विकर्ण यानी डायगोनल के दोनों विकर्ण, दोनों विकर्ण कंटिन्यूड यानी क्रमशः, दोनों विकर्ण क्रमशः 20 सेंटीमीटर तथा 26 सेंटीमीटर हैं। आगे कहते हैं इसका क्षेत्रफल क्या होगा। अब देखिए, अगर बात ये आई कि एरिया ऑफ रोम्बस, इसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, बस ये छोटा सा प्रश्न है। फ्रेंड्स, अगर ऐसा सवाल मिलेगा तो आप हमें बताओ क्या करेंगे हम। जब हम समचतुर्भुज की बात करते हैं तो समचतुर्भुज का एरिया ज्ञात करने का फार्मूला तो आपको याद है ना, कि 1/2 इंटू विकर्णों का गुणनफल। तो इनका विकर्ण एक d1 होगा, दूसरा क्या हो जाएगा, d2 हो जाएगा। अगर हम इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो 1/2 इंटू, देखो दोनों आपको डायगोनल पता है, एक 20 सेंटीमीटर है और दूसरा 26 सेंटीमीटर है। तो आपको एक सेकंड रुकने की आवश्यकता ही नहीं है, 20 इंटू 26 कर दो, 2 दहा में 20, 26 दहा में 260 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आपका करेक्ट आंसर हो गया। क्लियर भाई आपका। चलिए, मैं अगले सवाल पे बढ़ता हूँ। बढ़ क्यों रहा, क्योंकि आपको पता है कि अभी हम लोग अपने फार्मूला के बेस पर क्वेश्चन को क्लियर कर रहे हैं। ये हमारा कंप्लीट हो तो आगे बढ़ते रहेंगे भाई, बस इसके फार्मूले तैयार रखना अच्छी तरीके से। इसी बात पे नेक्स्ट क्वेश्चन मैं आप सभी फ्रेंड्स के लिए लेता हूँ। अगला क्वेश्चन ज़रा इम्पोर्टेंट कर लेना, एक बेहतरीन सवाल है। क्या सवाल है, लिखता हूँ, किसी कमरे की, तो ठीक है भाई, यहाँ पे हम लोगों ने लिखा कि किसी कमरे की चारों दीवारों का क्षेत्रफल, तो किसी कमरे की
चारों दीवारों का क्षेत्रफल 252 मीटर स्क्वायर है, 252, 252 मीटर स्क्वायर है। यदि लंबाई, आगे बढ़ते रहिए लिखते रहिएगा, तो यहाँ लिखा गया कि यदि लंबाई चौड़ाई की दुगनी हो, तो यदि लंबाई चौड़ाई की दुगनी हो और ऊंचाई 6 मीटर हो, ठीक है भैया, तो और ऊंचाई 6 मीटर हो तो कमरे के फर्श का क्षेत्रफल क्या होगा? तो कमरे के फर्श का क्षेत्रफल क्या होगा? ये सवाल आ गया फ्रेंड्स। देखिए, अगर इस क्वेश्चन के बारे में हम लोग आपस में बातचीत किया जाएगा, बात तो करनी पड़ेगी, तो आप लोगों को एक बात बताऊं कि कमरा है जहां आप रह रहे होंगे, कमरे की चारों दीवार, एरिया 4 वॉल्स, चारों दीवारों का क्षेत्रफल हमें 252 मीटर स्क्वायर दे दिया गया। कहा गया कि अगर इसकी लंबाई चौड़ाई की क्या है, 2 टाइम्स है, दुगनी है, इसकी हाइट 6 मीटर है, तो कमरे के फर्श का क्षेत्रफल, मुझे बताओ, चाहे कमरे के फर्श का क्षेत्रफल पूछे चाहे छत का क्षेत्रफल पूछेगा, तो फ्रेंड्स इसमें क्या होगी, एक लंबाई होगी और एक चौड़ाई रहेगी। तो लंबाई और चौड़ाई, तो कमरे के फर्श का अगर क्षेत्रफल बताना है तो L इंटू बी बराबर क्या होगा? बोलिए, यही बात है ना। अब आप क्या सोच रहे हैं कि भाई मुझे लंबाई चौड़ाई दे दो, मैं आपको आंसर दे दूं। इन्होंने क्या दिया, अगर मैं इनकी बात करूं तो कहते क्या है, ये कहते हैं कि इसकी जो लंबाई है चौड़ाई की दुगनी है। फ्रेंड्स, अगर मैं यहाँ सपोज कर लेता हूँ, मान लेता हूँ कि चौड़ाई x है, तो आप हमें बताएं क्या लंबाई आप 2x मानेंगे? बोलिए यस और नो। मानेंगे भाई, क्यों मानेंगे? क्योंकि लंबाई चौड़ाई की दुगनी है। अब x दे दो, उत्तर ले लो। x कैसे मिलेगा आप बताइए भाई। जब कमरे की चारों दीवारों का क्षेत्रफल दिया है तो माय डियर स्टूडेंट्स आपने पढ़ा होगा 2 इंटू L प्लस बी इंटू एच, तो 2 गुणे लंबाई प्लस चौड़ाई गुणे ऊंचाई बराबर ये कमरे की चारों दीवारों का क्षेत्रफल होता है, जो कि 252 लिख के दे दिया गया। इसके सहारे हम क्या करेंगे, x की वैल्यू को पा जाएंगे और फिर बड़े मज़े से अपने प्रश्न का उत्तर हम निकाल लेंगे। अब आप हमें बता दीजिए कि 2 होगा, लंबाई आपकी कितनी आ गई भाई, 2x है, और चौड़ाई x है, तो 2 1 3x, तो गुणे 3x, और हाइट अपने सवाल में कितनी लिख के दी गई, 6, तो गुणे 6 कर दीजिएगा बराबर, ये हो जाएगा 252 252 के। अब आप लोगों की मर्ज़ी है भाई, यहाँ से आप सब चाहेंगे तो 2 और 1 3x से तो हो गया, कोई टेंशन नहीं हमारे पास है। तो देखो अपना 2 3 6 और 6 6 36 कर लीजिए, तब भी आंसर आएगा, या 6 से ही काटना हो तब भी 6 चौक 24 हमारे पास हो जाएगा, ये 1 25 6 दूनी 12 हो जाएगा, फिर 2 3 6 7 42 आ जाएगा। सो हमारे पास x की वैल्यू कितनी आ गई, 7 आ गई। आ गई फ्रेंड्स, अगर 7 आ गई तो इसका मतलब है कि चौड़ाई 7 होगी तो लंबाई 7 दूनी 14 होगी। बोलिए क्लियर है। इसलिए हमारा जो एरिया होगा फर्श का वो हो जाएगा 14 गुणे 7, 14 सत्ते 98, मीटर है तो मीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर स्क्वायर, और ये हमारे क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। ठीक है भैया, समझ गए आप सभी लोग? ठीक है, तो चलिए हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे ताकि आप उसे भी आराम से कर पाएँ। अब देखता हूँ कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होगा हमारे लिए। चलिए फटाफट आप सब लोग कॉपी कर लीजिए। बोलिए मैं आगे बढ़ता रहूँ ना? ठीक है भाई, बस आप लोग ज़बरदस्त प्रैक्टिस अपनी जारी रखिए, बाकी सब काम होता ही रहेगा। और सब लोग ठीक ठाक हो ना भाई? अच्छी बात है, अच्छा रहना भी चाहिए आपका। अच्छे हैं तो अच्छे दिखते रहिए और इसी बात पे नेक्स्ट क्वेश्चन लिखते रहिए। अगला क्वेश्चन हमारे लिए होगा इसके बाद एक छोटा सा प्रश्न। एक त्रिभुजाकार यानी ट्रायंगुलर आ गया, तो यहाँ लिखा गया कि एक त्रिभुजाकार, ठीक है भैया, एक त्रिभुजाकार मैदान की भुजाएं, तो हमारे पास आ गया एक त्रिभुजाकार मैदान की
भुजाएं क्रमशः 13 मीटर, 14 मीटर और 15 मीटर है, 15 मीटर है और 15 मीटर है। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होगा, ये हमारा क्वेश्चन है। अब देखिए, अगर ये क्वेश्चन आ गया तो इसे हम लोगों को सॉल्व करना है। कैसे सॉल्व करेंगे ज़रा देखिए। अगर यहाँ पे बात करता हूँ तो आप देखिए, जो भुजाएं हमें दी गई हैं, कम से कम इन भुजाओं से तो किसी भी हालत में कोई समकोण त्रिभुज बनने वाला नहीं, समद्विबाहु नहीं बनेगा। तो क्या बनेगा, विषम बाहु त्रिभुज बनेगा। और विषम बाहु त्रिभुज कैसे, आपने पढ़े हैं ना भाई, कि विषम बाहु त्रिभुज जब बनेगा तो निश्चित तौर पे माय डियर स्टूडेंट्स आपने पढ़ा है कि जब हमें कोई विषम बाहु त्रिभुज की बात करेगा तो विषम बाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल यानी एरिया फाइंड करने का आपका कॉन्सेप्ट है यस इंटू यस माइनस ए इंटू यस माइनस बी और इंटू यस माइनस सी। याद आया। और जहाँ पर आपने पढ़ा था कि यस इज इक्वल टू ए प्लस बी और प्लस सी अपान 2। ए बी सी क्या थी, त्रिभुज की भुजाएं थी। हम लोगों ने अपनी क्लास 2 पार्ट 2 में सारी बातें सीखा हुआ है। अब आप यहाँ से देखिए, यह आपके लिए ए का मान हो गया, ये बी हो गया, ऐसे ही ये आपके लिए सी की वैल्यू हो गई। तो मेरे भाई यस क्या होता है, सेमी पेरीमीटर, अर्ध परिमाप होगा। तो आप इन नंबर्स को जोड़ो तो 13 प्लस 14 प्लस 15 डिवाइडेड बाई 2। तो आप देखो ये 29 हो गया, 29 और 3 कितना हो जाएगा, 32, 10 42, 42 बटे 2, इसका मतलब 21 आ गया। ये क्या हो गया, यस की वैल्यू हो गई। अब आप आराम से इसका एरिया निकाल लीजिएगा। जब आप इसका एरिया लेने आएंगे तो आप यहाँ लिखिएगा 21 और ब्रैकेट में 21 माइनस 13, फिर करिएगा 21 माइनस 14, आगे होगा 21 माइनस 15। अब इसे सिंप्लीफाई करना भाई। तो जब आप इसे सिंप्लीफाई करोगे तो ये 21 आ जाएगा गुणे, यहाँ से कितना आएगा 8, यहाँ से बोलो कितना आएगा 14, 7 और ये क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। स्क्वायर रूट दे दो, आंसर ले लो। तो भाई अगर आपको देना है तो इसका फैक्टर कीजिएगा। तो ये देखो होगा 7 त्रिक 21 गुणे 8 का क्या हो जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 2, फिर 7 और 3 इंटू 2, बोलिए होगा ना। आगे बढ़ जाइएगा। आपने पढ़ा कि हर जोड़े में से एक, देखो 7 यहाँ पर 2 बार आए तो बाहर 1 बार हो जाएगा। ऐसे 3 एक बार यहाँ पर, 1 बार यहाँ, 2 बार है तो बाहर 1 बार हो जाएगा। 2 को काउंट करो तो 3 1 4, 4 बार अंदर है तो बाहर कितनी बार आएगा, 2 बार आ जाएगा। मल्टीप्लाई करो, 7 त्रिक 21 दूना 42, 42 दूनी 84 मीटर स्क्वायर। ये करेक्ट आपका आंसर है। कोई डाउट तो नहीं आप सबको। चलिए भाई, एक फार्मूला आपका और याद आ गया कि अगर हमारे पास विषमबाहु त्रिभुज दिया है, सीधे फार्मूला वाला सवाल है, तो हमारा ये आंसर होगा। और इसके बाद हमें अपने अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ना चाहिए। तो चलिए भाई, अगले क्वेश्चन पे भी हम बढ़ जाते हैं आपके लिए, और फटाफट आप इसे सॉल्व कर लीजिए। ठीक है। अब देखिए, जो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास होगा, तो अभी हम लोग फार्मूला वाला टाइप कर रहे हैं, तो तय हो गया फार्मूला के बेस पर ही सवाल होगा। अब सवाल तो सवाल है, हमें पढ़ना ही होगा भाई। चलिए, अगर आप सबका लग गया तो एक अच्छी बात होगी। अब अगला क्वेश्चन हम लिख रहे हैं आपके लिए। देखता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होगा हमारे लिए। नेक्स्ट है छोटा सा, किसी समबाहु त्रिभुज के बारे में लिखा इन्होंने, यानी इक्विलैटरल ट्रायंगल है यहाँ पे। तो लिखिए किसी समबाहु त्रिभुज की बात कर रहे हैं। तो किसी समबाहु त्रिभुज की एक भुजा, तो किसी समबाहु त्रिभुज की एक भुजा 6√2 सेंटीमीटर है। आगे प्रश्न ये है कि इसका क्षेत्रफल क्या होगा। आप हमें बताइए कि जब आपसे कोई समबाहु त्रिभुज पूछेगा, तो समबाहु त्रिभुज तो याद है ना आप सबको, इक्विलैटरल ट्रायंगल। भाई समबाहु त्रिभुज का जो क्षेत्रफल है वो फाइंड करने का रूल क्या है, √3
3/4 और गुणे साइड स्क्वायर या भुजा का स्क्वायर। बोलिए आप, यही होगा ना? अगर यही होगा मेरे भाई तो इसकी जो भुजा है वो ऑलरेडी पता है 6√2 सेंटीमीटर की। आप इसे सिंप्लीफाई करो तो √3/4 गुणे यहाँ से हो जाएगा 6√2 का होल स्क्वायर। आप इसे आगे सिंप्लीफाई करिएगा तो √3/4 इंटू 6 का कितना हो जाएगा 36 गुणे √2 जब मल्टीप्लाई होगा तो केवल 2 रह जाएगा। बोलोगे 4 9 36 और 9 दूनी 18, तो 18√3 सेंटीमीटर स्क्वायर ये हमारा करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, क्लियर है सबको? चलिए भाई, इसी बात पर अगले क्वेश्चन पर हम लोग आगे बढ़ते रहेंगे और आप इसे जल्दी से कॉपी कर लीजिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे कि वहाँ पे हमें कौन सा अपना फार्मूला याद रखना होगा भाई, उसके बारे में भी डिस्कस कर लिया जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आप लिखिए। नेक्स्ट अपने पास है एक समकोण त्रिभुजाकार, इन्होंने लिखा हुआ है तो हम भी लिख लेते हैं। तो लिखिएगा एक समकोण त्रिभुजाकार, एक समकोण त्रिभुजाकार कपड़े के टुकड़े की, कपड़े के टुकड़े की एक भुजा 12 मीटर की, एक भुजा 12 मीटर तथा सबसे लंबी भुजा, आगे लिखते रहिएगा, तथा सबसे लंबी भुजा 13 मीटर है, 13 मीटर है। आगे लिखा है 5 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से, तो 5 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से इस कपड़े का मूल्य क्या होगा? दर से इस कपड़े का मूल्य क्या होगा? ये प्रश्न आ गया आपका। देखिए, अगर इस क्वेश्चन के बारे में हम आपके साथ बातचीत करेंगे तो ऐसे क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है भाई। यहाँ पे माय डियर स्टूडेंट ये कह रहे हैं एक त्रिभुजाकार कपड़े की एक भुजा 12 मीटर है, ठीक है, और सबसे लंबी भुजा 13 मीटर ही बता रहे हैं। तो माय डियर स्टूडेंट जब समकोण त्रिभुज की बात करोगे तो निश्चित तौर पे राइट एंगल ट्रायंगल हमारे पास आ गया, समकोण त्रिभुज। ये हमने 90 डिग्री रख दिया, इसमें कोई शक नहीं हो सकता कि चलो ये हमारे पास ABC आ गया भाई। आप हमें एक बात बता दें, सबसे लंबी भुजा इसकी डायगोनल यानी ये 13 मीटर हमें दे दी गई। इसका कोई सा भी एक भुजा कितनी दिखाई गई? 12 मीटर है। चलो मैं मान लेता हूँ कि इसका परपेंडिकुलर यानी लंब ही ये 13 मीटर है। तो कम से कम फ्रेंड्स ये जो बेस है ये तो हमें पता होना चाहिए। क्यों? क्योंकि आप देखिए, अगर 5 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से इस कपड़े का हमें मूल्य बताना है तो ऐसी स्थिति में कम से कम हमें इसका एरिया तो निकालना पड़ेगा। जब हम इसके एरिया निकालने की बात करेंगे तो पहले आप बताइए समकोण त्रिभुज का एरिया क्या होता है? इसका एरिया होगा 1/2 गुणे बेस इंटू परपेंडिकुलर, तो आधार गुणे लंब हो जाएगा। उससे पहले ये जो BC है, तो फ्रेंड्स अगर BC की बातें करूँगा तो BC बराबर √ कर्ण का स्क्वायर यानी 13 के स्क्वायर में से लंब का स्क्वायर यानी 12 का स्क्वायर हम लोग माइनस कर दें। आप हमें एक बात बताइए कि 13 का 169, 12 का 144, इसका मतलब ये होगा ये 25 आएगा और 25 का वर्गमूल 5 क्या होगा? मीटर हो जाएगा। अब हम बड़े मज़े से इसका एरिया यहाँ से निकाल लेंगे, इसलिए जब इसका एरिया निकालेंगे तो वो आ जाएगा 1/2 और गुणे कितना 12 और गुणे 5 होगा, 2 × 6 = 12, 6 × 25 = 30 मीटर स्क्वायर। इसलिए जो मेरा क्वेश्चन है कपड़े का खर्चा बराबर 1 मीटर स्क्वायर का ये कह रहे हैं 5 रुपया लेंगे,
तो हमारे पास कुल 30 मीटर स्क्वायर है। तो निश्चित तौर पे 30 को 5 से मल्टीप्लाई करिएगा तो आपके पास कुल कितने आएंगे, 150 रुपये आएंगे और ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर आप सभी को, कोई डाउट तो नहीं भाई? फटाफट इसे सॉल्व कर लीजिए। तो मैं आपके लिए अगला क्वेश्चन डिस्कस करता हूँ और देखूँगा कि अगले क्वेश्चन में आप सबको क्या करना है। चलिए जल्दी कॉपी कर लीजिए। तो मैं आपका एक नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करता हूँ। हो गया सबका? चलिए भाई, तो मैं इसे मिटा देता हूँ और आपके लिए अगले क्वेश्चन पे बातचीत करता हूँ और ये देखूँगा कि नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या करना होगा। बस इतना ही कि आप लोग कमेंट के माध्यम से मुझे अपनी चीज़ों को बताते रहिए कि आप सबकी जो स्टडी है वो बढ़िया चल रही है, उसमें कहीं से कोई डाउट नहीं है। तो इस बात का आप लोग थोड़ी अच्छे से ध्यान रखिएगा। बाकी तो सब अच्छा है, अच्छा ही होगा। इसी बात पर अगला क्वेश्चन अब लिखना है। देखता हूँ अगला। तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे अपने लिए लिखिएगा, एक पहिए की त्रिज्या, कोई बात नहीं, इंपॉर्टेंट सवाल है। तो यहाँ पे हो गया एक पहिए की त्रिज्या 42 यानी ये 42 सेंटीमीटर है। 20 राउंड यानी 20 चक्कर लगाने में, तो 20 चक्कर लगाने में इस पहिए द्वारा, 20 चक्कर लगाने में इस पहिए द्वारा तय की गई दूरी मीटर में क्या होगी, ये हमारा क्वेश्चन है। फ्रेंड्स, अगर इस क्वेश्चन के बारे में बात करता हूँ तो ज़रा 1 मिनट समझने की कोशिश करिए। यहाँ इन्होंने जो बात कही है वो एक सर्कुलर डायग्राम की बात करी। अब आप देखिए कि यहाँ पर जब बात सर्कल की है तो ये O हो गया, इसकी रेडियस दी गई है 42 सेंटीमीटर। तो हमने यहाँ 42 सेंटीमीटर लिख दिया। वो हमें याद है कि हमें आंसर मीटर में बताना है, तो पहले हम सेंटीमीटर में निकाल लेते हैं, बाद में मीटर में कन्वर्ट कर देंगे, तो कोई टेंशन नहीं है। यहाँ पे 20 राउंड लगाना। माय डियर स्टूडेंट, मान लो कि यहाँ से कोई पर्सन ये बार बार इस पर चल के चक्कर वो लगा रहा है। तो आप सबको पता है कि ये चक्कर क्या है, एक्चुअली दूरी है। और दूरी का मतलब ये वृत्त की क्या है, परिधि है, सरकमफरेंस है। और वृत्त की परिधि का फार्मूला क्या होगा, 2πr होगा। तो अगर वो 1 राउंड लगाएगा तो इतना, 2 राउंड लगाएगा तो गुणे 2। अब उसने, बदमाश ने कितने राउंड लगाए, 20 राउंड लगाए। सो फ्रेंड्स, आपको क्या करना होगा, सीधे यहाँ लिखना है क्वेश्चन मार्क इज इक्वल टू कुल दूरी। तो 20 चक्कर है ना, तो इसे n लिख दो और 2πr, तो यानी n चक्कर में तय की गई दूरी, ये फार्मूला n चक्कर में तय दूरी का फार्मूला हो जाएगा। अब इसे हम लोग सिंप्लीफाई कर दें, हमारा आंसर आएगा। n की वैल्यू कितनी है, 20 है, और r की वैल्यू कितनी दी गई, 42 लिख के दी गई। सिंप्लीफाई करो मेरे भाई। तो आप बताओ यहाँ पे 20 इंटू ये 2 इंटू पाई का मान जब तक अलग से नहीं कुछ कहा जाएगा तो क्या रखिएगा, 22/7 और गुणे यहाँ से 42 हो जाएगा। थोड़ा देखिए क्या कुछ होगा, तो आपका कम से कम 7 छक 42 बोलो हो जाएगा। अगर इस 7 छक 42 हो जाएगा मेरे भाई, तो आपको ये पता है, चलो 20 दूना हम 40 लिख देते हैं, कोई तकलीफ़ आपको नहीं होना चाहिए। और यहाँ से हो जाएगा ये 6 दूनी 12, 1 13, 132 होगा। 132 को 4 से मल्टीप्लाई करके एक 0 बढ़ा देना भाई, तो 4 दूनी 8 हो गया, 4 तियाँ 12 और 4 एक नम 4 1 5, 5280 क्या आ गया, सेंटीमीटर आ गया। लेकिन आपको याद है ना कि आपके क्वेश्चन का आंसर मीटर में पूछा गया है। तो माय डियर स्टूडेंट्स, इसलिए बराबर इसे लिख सकते हो 52.80 मीटर, ये आपका करेक्ट आंसर होगा। कोई दिक्कत तो नहीं आप सबको? चलिए भाई, उम्मीद करता हूँ आप सबको ये सारी बातें समझ में आ गई होंगी। तो चलिए ठीक है, थोड़ा कम ही पढ़ते हैं, अभी तो हम लोग 2 डायमेंशन डायग्राम को कर रहे हैं। आज की मैं अपनी क्लास यहीं तक रखता हूँ, आपसे मैं अगली क्लास में मिलूँगा। तब तक आप सब पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। थैंक यू।